अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा है मगर गुरु सबका। और इसी शरारत से दिल जिगर में सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान। Love me, Daddy. मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी। कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। मैं हूँ डैडी। आज लगे कितना हंसी अपना जहां अपना समा। अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, Daddy. But you love me, Daddy. बजाते हैं कुछ ही ओम शांति। बट यू लव मी, डैडी। बाप के लिए उसका बच्चा उसको जान से भी प्यार। तो है तू नन्हा सा लेकिन है गुरु सब। तू मासूम भी है और तू शैतान भी। बट यू लव मी, डैडी। क्यों? क्योंकि आपका हूं ना।
तो बाबा देखो दुनिया में आज सभी फादर्स डे मना रहे हैं। तो बाबा कहता है सबका अपना अपना फादर है। कईयों का शरीर का फादर साथ है, कईयों का शरीर छोड़, तो मिस करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे फादर्स डे संगम पर बाबा कहता है जब आप आत्माएं अपने पारलौकिक बाप के साथ अकेले हम अकेले। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय की पुकार है। बाबा कहता है, बाबा कहता है तुमको अकेले होने का अभी पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी घर जाना। तो दुनिया में भी लोग कहते हैं अकेले ही आए अकेले ही जाना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक अकेला आत्मा। बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म से पहले अकेले इस बाबा कहता है रास्ते में उतरी। और अब बाबा कहता है बाहर की तो बाबा कहता है तुम जानते हो ये दुनिया, ये महल माड़ियां, ये परिवार, ये संबंधी कोई साथ नहीं चलता। बाबा कहते हैं स्थूल तो संसार साथ नहीं चलता, लेकिन सूक्ष्म बाबा कहता है जो आपने मन में ताना बाना बुना है संसार के प्रति, है ना? कैसे ताना बाना बुना? जैसे एक कपड़ा सिलना होता है ना, तो आपको क्या चाहिए कपड़े सिलाई के लिए? धागा चाहिए। कितना भी कोई एक्सपर्ट दर्जी हो, टेलर हो, लेकिन बिना धागे के तो क्या सिलाई करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाहर का तो तुम कहते हो बेचारा क्या लेके, दुकान भी छूट गया, दुकान भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए, कमाया हुआ धन भी छूटा, सब छूटा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो तार बाबा कहता है जो बंधे रह गए, ये मोह मोह के धागे, ये लोभ लोभ के धागे, ये अहम के धागे, ये क्रोध के विकार के परचिंतन के धागे। बाबा कहता है इनसे तुम्हारी वो बाहर की दुनिया बनती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये धागे अभी खोलने पड़ेंगे, है ना? एक वस्त्र सिला जाता है पहनने के, और पहनते पहनते हम कहते हैं इसकी सिलाइयां ही खुलने लग गई है ना? हमारा ये शरीर है ना, कितने सालों से पहन ओढ़ रहे हैं इसको, सिलाइयां खुलने लगी है ना इसकी, दांत अपनी जगह छोड़ने लग गए, आंखों से ठीक प्रॉपर दिखाई नहीं देता, चश्मे चाहिए, घुटनों के वो कहते हैं कि वो सब ग्रीस खत्म हो रही है, ये धागे खुलते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है तुम जा जाके सिलाइयां लगवाते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे अकेले हम अकेले। तो बाबा कहते हैं ये सब रीले यही छोड़ दे, ये मकान दुकान तो ठीक है, ये नहीं इंच भर भी खिसकता हमारे साथ, ये सबको पता है। लेकिन बाबा कहता है जो मन में संकल्पों से, बाबा कहता है तुमने जो दुनिया रची बसाई है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तेरे साथ चली जाती है। वो बच्चों की फिक्र, वो परिवार की फिक्र, वो धन की फिक्र की पता नहीं पीछे से मेरा पैसा उजाड़ेंगे कि बनाएंगे कि बढ़ाएंगे। ये धागे बाबा कहता है इनका बकिया कौन खोलेगा? ये फादर्स डे का गिफ्ट है जी। दुनिया के फादर ये सिलाइयां और पक्की कराते हैं कि देख बीवी से भी मोह रख, अपने बच्चों से भी रख, हमको भी याद रख, हमें मत भूल जा, तू हमारे बुढ़ापे का भी सहारा है। डबल पक्की पक्की सिलाई, कमा, कुछ हमें भी दे, कुछ परिवार को भी दे, कुछ जोड़ भी सही, और पक्की पक्की सिलाई।
तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय की, वर्तमान समय, बाबा कहता है ये समय की पुकार है। मृत्यु, बाबा कहता है बच्चे किसी को दुख नहीं देती है। अभी देखा ना, प्लेन क्रैश हुआ। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर के ये सारे सीन्स को विजुलाइज करेंगे कि दुनिया में देखो टाइम कैसा आ गया, है ना, पता ही नहीं चलता। देखो आदमी क्या करने निकला घर से, क्या पता था कि मुड़ के वापस ही नहीं आए। पता था किसी को कि लंदन की टिकट कटाई है मैंने कि कहाँ की टिकट बनवा ली, पता नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा संसारी बाप भी, बाबा कहता है तुमको इतनी शक्ति दे ही नहीं सकता अकेले होने। वो तो सहारे देता है। बीवी भी होनी चाहिए, बच्चे भी हो, बेटा भी हो, बेटी भी हो, थोड़ा धन भी हो, थोड़ी किसी के साथ अप्रोच फरमाई, क्या बोलते हैं उसको, सिफारिश भी हो। इस समय पर कोई ऊंची सीट बूटेड बाबा कोई हमको, कोई इंसान कोई हेल्प दे सके, कोई पैसे की, कोई रुतबे की, है ना। वो तो ये और सिलाइयां पक्की कराता है कि देख इससे भी बना के रख, उससे भी बना के रख, पता नहीं किस समय कौन सी जरूरत पड़ जाए, तो बना के। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है अभी बाबा कहते हैं तुम पहले ये बताओ तुम बनाना क्या चाहते हो, कौन से काम है, बाबा कहता है किसी के बने बने। कोई संसार से यहाँ से परफेक्ट बन के गया? बाबा कहते हैं तुम भिखारी आए, भिखारियों की तरह चल। भिखारियों की तरह चल दिए कि पीछे से लोग आते हैं, वो हमारे लिए हाथ जोड़ते हैं, भगवान जैसा भी था चल। अंदर अंदर तो यही कहते हैं जैसा भी था, मेरे साथ जो भी किया, बस इसको शांति। बाबा कहते हैं देखो दुनिया मिलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, खाली गया है बेचारा, कुछ ले नहीं गया, पूरी जिंदगी धक्के ही खाता रहा, ये जोड़ लूं वो कर लूं। तो अंत में बाबा कहता है ये 100-200 लोग इकट्ठे होके तेरी झोली में अरदास भी क्या बोले, हम तो बैठ बैठ कर आते हैं, आप भी देखते होगे। आधे घंटे की मीटिंग होती है, उसमें भी कोटों में कोई मुझको लगता है शायद जो अटेंड करता है। बाहर आके पूछो किसी से आधे घंटे क्या सुना, किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि कल परसों जहां हम गए थे, वो भाई जी कह रहा था, कहता है मैं हिंदी में बोलता हूँ। सरदार थे कि गुरुद्वारे में गुरबाणी सुनाई जा रही थी, लेकिन वो कह रहे कि मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई खाली ना रह जाए कि समझ ही नहीं आया कि पंजाबी में बोला क्या। लेकिन याद किसको है, सुनता कौन है, जरूरत किसको है, अकेला कौन होना चाहता है। मेले तो देखा करूं कभी कभी, जब ऐसा समय आता है ना, मेले देखा करूं। हर आत्मा कर्म के बंधन में फंसी है। पूछो, कहते नहीं आधे दिन की छुट्टी लेके आया हूं, अभी जाना है वापस। सब ऐसे चक्री में घूम रहे हैं, किसी को बच्चों की चिंताएं खाई पड़ी, कह रहे बस बच्चों की एक जिम्मेवारी सर से उठ जाए कि भगवान बनकर बैठे। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप भी दुखी होता है दुनिया। फादर्स डे मना रहे हो ना, बाप भी दुखी होते हैं तुम्हारे, उनके भी सर, बाबा कहता है बच्चे कितने मामले रहते हैं। कभी परिवार में खिटपिट है, बच्चों में बंटवारे हैं, आपस में बनती नहीं है, माँ बाप को पूछते नहीं है, बुढ़ापे की कई बीमारियां, कई मर्ज हैं। तो बाबा कहता है जो फादर्स डे मनाते हो, बाप को विश करते हो पापा फादर्स डे मुबारक,
बाबा कहते हैं बच्चे कष्ट इस पर भी आता है, ये भी बाबा कहता है तुम मुझको याद करता है। बाबा कहता है तुम्हारे बापों का बाबा कहता है मैं बाप हूँ जिसको क्या कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को बस एक मसीहा निकलता है जिसके लेकिन हाँ उसके बच्चे उसको शिव बाबा कहते। दुनिया नहीं जानती उसको याद करते हैं, कहते हैं भगवान मेरे पापा की तबीयत ठीक कर। जिनके बाप नहीं है आज वो कह रहे हैं आज हम पापा को बहुत मिस कर रहे हैं। तो मंदिर में जाकर उसके नाम से 10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ा पापा। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आता हूँ इन अंधेरी सुनसान राहों पर, जहाँ बाबा कहता है हर इंसान अकेला है। अपना दुख भोगते हो ना अपनी अपनी बारी, कोई जाने ना पीर पराई, यही तो कहते हैं, अकेले हो जाते हो ना। तो बाबा कहता है इन्हीं सुनसान राहों पर, इन्हीं अंधेर गलियों में बाबा कहता है बच्चे एक ही मसीहा निकलता है। मसीहा माना बाबा कहते हैं बच्चे लाइट। इन अंधेरी गलियों में सुनसान राहों पर बाबा कहता है बच्चे एक ही बत्ती है, एक ही लाइट है, एक ही रोशनी है। बाबा कहता है वो है तुम्हारा बाप। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान की रोशनी कर देता हूँ। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुझे धक्का खाने की भटकने की दरकार नहीं, अब खुली आंख से देख। बाबा कहते अकेला होना ये दुर्बलता नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। दुनिया में हम अकेले होने को तो समझते हैं कि हाय अकेली जान, अकेला आदमी, बड़ी मुसीबत लगती है अकेले आदमी। कहते हैं अकेला हूँ क्या बनाऊं क्या खाऊं, मन ही नहीं करता। तो दूसरा बर्तन भी चाहिए साथ में खटकने बजाने के लिए। कहते एक से दो, फिर शांति पड़ती है दो से। कहते नहीं, अभी क्या चाहिए, प्यार की निशानी भी चाहिए। तो प्यार की निशानी एक नहीं तो नहीं नहीं 3-4, बिन बुलाए चले आए कई हजार। कितने, पहले हम दो, फिर इन दो के दो दो 4, फिर इन 4 के और दो दो, कितने हो गए 16। बाबा कहते हैं देखो ये झाड़ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और फिर कंपेयर करते हो, कहते हो हमारा टाइम और आज की जनरेशन को देखो, मुंह पे शर्म नहीं है। कहते हैं पता नहीं अहंकार किस चीज का। आज के बच्चे बाप से ज्यादा कमा रहे हैं और बाप को क्या देते हैं, इज्जत। क्या कहते हैं, चुप करा देते हैं 2 मिनट में, कहते हैं आप चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं पता। आप अपने एक्सपीरियंस अपने तजुर्बे अपनी जेब में रखो। बाप की जरूरत उतनी है कि कागज पे पतरी पे कहीं साइन करने हैं तो पापा साइन कर देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा फादर फिर हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे, ढूंढते रह जाओ। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बत्ती अभी मैं आकर इस संगम पर जगा। तो बाबा कहते हैं जब ये रोशनी तुमको मिलती है ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको सारे, बाबा कहता है खेल का आदि मध्य अंत समझ में आने लगता है कि भैया कुछ भी कमा लो कुछ भी बना लो। अब भगवान मुझको कह रहा है कि घर जाना, तो सबसे पहले तो मुझको ये पता होना चाहिए कि कह किसको रहा है। अगर मैं किसी की बेटी बनी हूँ, किसी की वाइफ बनी हूँ, किसी की माँ हूँ,
तो मेरे लिए बड़ा पैनिक है ये कि घर जाना है, क्योंकि मेरा तो यही घर है, इसी में मेरी जान अटकी पड़ी। कहते घर को अकेला कैसे छोड़ दूं, आजकल जमाना खराब है, एक आदमी तो घर में 24 घंटे चाहिए चौकीदारी के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत चौकीदारी हो गई। अब बाबा कहता है तुम्हारे चौकस होने का टाइम। बाबा कहता है जैसे ही तुम्हारी श्वास छूटेगी ना, चौकीदार कहता है चौकीदार बदले, मकान के पेपर होंगे उस पे नाम बदलेगा, सिलेंडर जिस नाम से आते हैं वो नाम बदलेंगे, अकाउंट जिस नाम से चल रहे हैं वो नाम बदलेंगे। बाबा कहता है तेरे निकलते ही चौकीदार बदल जाएगा, टाइम थोड़ी लगता है वो। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप कौन हो? बाबा कहते हैं मैं तो आत्मा एक्टर से बात करता हूँ। आत्मा एक्टर से बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे 84 का पाठ खेल लिया, आज कहा है ना बार बार। बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय की पुकार है। बाबा कहता है सबसे पहले क्या बनना पड़ता है? बाबा कहता है नॉलेज से, गुणों से, शक्तियों से। बाबा कहता है आप संपन्न बनो तो ड्रामे की संपूर्णता हो जाए। तुम संपन्न किससे बनना चाहते हो? पैसों से, बच्चों से, इनकी शादियां, इनके घर, इनके मकान। बाबा कहते नहीं बच्चे, खेल को खेल जानो, ये ताश के पत्ते हैं। बाबा कहते सब जग चलण हार, सबको जाना। फ्लाइट में चंद महीनों के बच्चे भी चले, चंद महीनों। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये नॉलेजफुल बनकर, बाबा कहता है अब मार्कंडे बनना पड़ेगा। मार्कंडे कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे जो नॉलेजफुल बन चुका, कि दुनिया का अंत तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक बार खबरें देखो तो सही, आसपास की, देश की, दुनिया की, मोहल्ले की, सरकारों की, धर्म गुरुओं की, रिश्तेदारों की, हारी बिहारी देखो, अस्पतालों को देखो, शमशानों को देखो, कोर्ट कचहरियों को देखो। और बाबा कहता है बच्चे सबसे नजदीक, बाबा कहता है अपने मन का कुरुक्षेत्र देखो एक बार, कि कितनी, बाबा कहता है यहाँ पर हाय दोष की हत्याएं चल रही, इसकी वजह से, उसकी वजह से। ऐसा नहीं होता, काश वैसा हो जाए। ये बाबा कहता है बच्चे ये मन तेरा कुरुक्षेत्र बनकर रह गया। कौन मुक्ति दिलाएगा तुझे? पाव भर आटा जो तुम गोलियां बनाकर गंगा में बहा दोगे मछलियों के लिए? या पंडित के हाथ में जो 5-10 हजार रुपए रखकर आ जाओगे वो? या वो छतरी, या वो चटाई, या वो चप्पल? क्या चीज तुमको मुक्ति दे देगी? जीते जी दे दो, फिर तो रोज दे दो, हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तू बाप की छत्र छाया में नहीं आता ना, कितनी भी छतरियां दान कर ली। हम देखते आ रहे हैं पुराने समय से, इतने पंडित को घर पे जब जिमाने के लिए बुलाएंगे तो पंडित जी के लिए छतरी, पंडित जी के लिए चटाई, पंडित जी की दक्षिणा, पंडित जी की हलवा पूरी। शरीर को ही दे रहे हैं। अर्थियों पे छतरियां साथ नहीं चलती, किस पंडित को दे बैठे? छतरी साथ ले जाएगा तुम्हारी, या चप्पल पहन कर जाएगा, या इसको चटाई पे लिटा कर भेजेंगे? क्या लगता है तुमको? बाबा कहता है बच्चे आंख खोलो, गाधारियां नहीं बनो। जरूरी नहीं है कि जो हमारे पुरखे करते सुनते आ रहे हैं वो मैं करूं।
ठीक है, उनका समय था, जो उनको समझ लगी, जिस बात में उनको सयानापन लगा उन्होंने कर दिया। लेकिन मेरे सामने तो शहंशाह बैठा है, भगवान आकर बैठा है, और इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ रही मेरे कि घर जा। दुनिया में लोग क्या कहते, कहते जी 4 दिन की जिंदगी है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, फिर कहाँ जाएगा मुसाफिर। सुनना ही नहीं चाहते लोग, वो घड़ियां देखते रहते। जाओ किसी की शोक सभा में, ज्यादातर लोगों की तो नजर घड़ी पे रहती है कि आधा घंटा हुआ कि नहीं। वो 10 मिनट ज्यादा बोल जाए तो उनकी शक्लें देखा करो आप, क्यों पुकारा है, जल्दी से अपना हमें फ्री करें, गर्मी का टाइम। बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे तो ऐसा लगता है अभी कई बारी कि शोक सभाएं रोज ही होती है, रोज ही दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा ही रहा। ये मुझको ऐसा लगता है कि ये मौके पर चौका मारना चाहिए। सब सोए हुए हैं कि फलाना मर गया, फलाना चला गया, क्यों? क्योंकि बीमार था, क्योंकि बूढ़ा था, क्योंकि कह रहे सेवा नहीं मिल रही थी, या कह रहे एक्सीडेंट में ही चला गया। कितने देखो इस क्रैश में जो प्लेन अभी ये कितने लोग खत्म हो गए, है ना। तो हाय दोष हम किसी और पे चिपका देते कि इस वजह से ये चला। बाबा कहते तुझे कभी तेरी सुध नहीं आती, हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये है सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान। उठा सकते हो, ताकत है उठाने की। ये ज्ञान सुनने के लिए भी माँ का दूध पिया होना चाहिए, डब्बे के दूध से बात नहीं बनेगी। बहुत आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं अरे, और मुझको तो समझ में ही नहीं आता कि बाबा क्या बुलाता, बाबा ही जान। बाबा कहते हैं तुझे देख घर तो जाना, और घर तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया जाती है, वो कहते हैं घर जैसा सुख कहीं, घर जैसी दाल रोटी कहीं नहीं, घर जैसा आराम कहीं। बाबा कहते हैं लेकिन तुम उस घर के नाम से तो थर थर कांपते हो। कहते हो भगवान ने बुला लिया उसको, अच्छे आदमी की जरूरत होती है, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं बनना चाहिए। फिर तो अच्छे कर्म मत करो दुनिया में, ये लंगर, ये भंडारे, ये दान पुण्य, वो तो ले लेगा जल्दी अच्छे आदमी को, फिर क्यों करना ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा घर क्या है, तेरा ठिकाना क्या है, बाबा कहता है ये तो तुझको, बाबा कहता है रत्ती भर भी, बाबा कहता है तू अनुमान लगा नहीं सकता। हम घरों में बैठे हैं ना अभी सभी, इतना अनुभव हम सब कर लेते हैं। कहते हैं अपने घर जैसी मौज गई, कुछ भी पहनो, कितना कंफर्टेबल खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, कहीं भी बर्तन रख दिया, कभी भी चाय बना ली, कभी चद्दर झाड़ी कभी नहीं झाड़ी, कभी 2 घंटे बर्तन लेट साफ हो गए, कभी आज बनाने का मन ही नहीं। अपना राम राज्य अपने घर। लेकिन बाहर, बाहर शर्म आती है। कहते हैं वो एक ही बार नाश्ता बन रहा है तो मैं भी साथ में खा लूं, मेरे लिए बेचारे बार बार खड़े होंगे क्या। एक ही टाइम इनके घर 9 बजे रोटी बन रही है, मैं 11 बजे खाने वाला, चल मैं भी एक फुल्का खा लेता हूँ, 11 बजे मांगूंगा इनसे रोटी कि मैं तो 11 बजे खाता हूँ। तो हमने बॉडी कॉन्शियसनेस होकर के इसको तो कंफर्ट जोन समझ लिया है कि मुझको नींद मेरे घर में अपने बिस्तर पे ही आती है, अपने बिस्तर में ही आती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इसके बाबा कहता है बच्चे, घर का तुमको सुध भी नहीं है। बाबा कहता है वहां क्या कहते हो, साचे साहिबा
क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे। भगवान के घर जाकर, गुरु के घर में जाकर करोड़पति भी हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, कि तेरे घर तो क्या नहीं है और मेरे घर उदासी है, खामोशी है, नाराजगी है, उदासी है, छटपटाहट है, चिंताएं हैं, मजबूरियां हैं, और तेरे घर में साचे साहिबा क्या नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जो मेरा घर वो तेरा घर, मैं तो साचा साहिब हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा भी बाप समान है। बाबा कहते हैं देख तेरे घर में भी कोई कमी, कौन से इनकी बात नहीं हो रही, इन घरों को नहीं समझ लेना कि उसके घर में 5 लाख का झूमर टंगा हुआ है, मेरे पास तो नहीं। वो तो डीएलएफ में रह रहा, उसके पास 5 बंगले पड़े। ये नहीं कह रहा वो कि साचे साहिबा क्या नहीं करते थे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे घर में क्या है, परम सुख है, परम शांति है, परम धन है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम थोड़ा सा धन कमाते हो, तुमको डर खाता है कि कहाँ रखूं। तुम थोड़ा सा कुछ बनाते हो, एक अच्छा सा मकान बना लेते हैं, तो उसके ऊपर भूत उनको लटकाने पड़ जाते हैं, नींबू मिर्चियां लगानी पड़ जाती है कि किसी की नजर नहीं लग जाए इसको। इतना सा आता है हमारे पास में और हम डरने लग जाते हैं कि किसी की नजर नहीं लग जाए। बादाम अखरोट किसी के सामने नहीं खाते हम, हमको सिखाते हैं लोग शुरू से, कहते नहीं ये चीजें दिखाओ नहीं, नहीं तो लगेगा नहीं शरीर, तो कहेंगे अरे बादाम खाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे घरों की तो क्या बात करूं, क्या बात। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है तुम्हारी, अब इस कहानी के अंत में बाबा कहते हैं जो मेरा घर है, जो भगवान का घर है, आओ बाबा कहता है आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी तुम्हारे घर परिवार की, इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी से बाबा, जिस मिट्टी से बाबा कहता है तुम्हारा बाप बना है ना, इस मिट्टी को बाबा कहता है तिलक करो कि मैं बाप समान हूँ, निराकारी। झांकी देखो बाबा कहता है तुम्हारे घर की, वहां बाबा कहता है परम सुख है। ऐसा सुख नहीं है कि अभी तो मैं सुखी हूं क्योंकि कोई बीमारी नहीं, और आ गई कोई बीमारी तो दुखी। अभी मैं सुखी हूं क्योंकि बच्चे ठीक ठाक चल रहे, तो बच्चों की आपस में कोई खटखट पटपट हुई तो मैं दुखी। बाबा कहते हैं नहीं वो घर ऐसा नहीं है, वहां बाबा कहता है परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है। आना है उस घर में, डर लगता है ना, डर लगता, कहते हैं ये शरीर छूट जाएगा, यहाँ पर कुछ बदलना चाहिए। मौत को इतना दर्दनाक प्रेजेंट करती है हमारी ये सोसाइटी कि दूसरा आदमी ये सोचने में दुविधा में पड़ जाता है कि मैं जब सामने जाऊंगा तो मुख से क्या बोलूंगा उसको। कई बार होता है ना, कोई सामने आता है, हमारे पास कोई शब्द नहीं होते, अगला रो रहा, क्या बोलूं इसको। कई बार अपने आंसू ही नहीं आ रहे हो तो भी फीलिंग आती है कि अरे वो इतना रो रहा था, मेरे आंसू ही नहीं निकले, तो झूठी मूठी का रो, नहीं तो कहेगा यहाँ करने क्या आया था, तमाशा देखने आया था क्या। रोना जरूरी है, उसके नंबर लगते हैं वहां पर।
जो जितना रो रहा है लग रहा है वो उतना दर्द में। हम तो क्या है, फरिश्तों को आजमा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुम फरिश्ते नहीं बन सकते। आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यार। मृत्यु नहीं है बाबा के, शरीर का विनाश है। हम में से किसी को भी नहीं पता कि अचानक हमें किसका शरीर कब छूट, है ना। तो रोना क्या है? रोना बाबा कहता है बच्चे ये शक्तियों को खोना है। ये बाप में निश्चय को खोना है, रोना। ये ड्रामा में निश्चय को खोना है, रोना। तो रोना नहीं बाबा, बनी बनाई बन रही। ये नहीं कि कोई 90 साल का हो गया तो ठीक है, उम्र तो थी, और कोई छोटी उम्र में जा रहा है तो कहते हैं उसके आगे चलती किसी की नहीं। बाबा कहता है ऐसा, बाबा कहता है बच्चे ज्ञानी नहीं बन। ज्ञानी तो बाबा कहता है बच्चे सदा सुखी होता। उसका मन, बाबा कहता है, ये प्रश्नों के जो कांटे हैं ना, शूल की तरह जो चुभते रहते। कईयों से मिलते हैं वो कहते हैं मेरा पहले बाप गुजर गया, फिर भाई गुजर गया, फिर पति भी गुजर गया, बेटा भी गुजर गया। क्या एज है? मेरे पूरी जिंदगी मैंने यही किया। मेरा भी मन करता है कि मैं चैन से उठूं, आराम से एक कप चाय पीऊं, लेकिन भाग में ही नहीं है एक कप चाय पीना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जहां आप बैठे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ एक कप सुकून का तुमको नहीं मिलेगा चाय। कई बैठे होंगे कहेंगे नहीं हमें तो हाथ में चाय मिलती है सुबह शाम 2 कप। शब्दों को नहीं पकड़ना। चाय ये तृप्ति के प्याले नहीं है। पता नहीं लोग दिन भर में कितनी चाय पी लेते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं किससे बात करता हूँ? बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। क्योंकि फादर्स डे मना रहे हो, बाबा कहता है तुम्हारा हक बनता है, तुम आत्माओं का हक बनता है अपने एक असली बाप को जानने। असली वर्षे को बाबा कहता है बच्चे पाने का। बाकी दुनिया में ये जो तुमको प्लॉट मकान दुकान मिलती है, बाबा कहता है ना तेरा बाप ले गया, ना दादे ले गए, ना तू उठा के ले जाएगा। ये तो बाबा कहता है नजर का धोखा है बस तेरी कि मेरे नाम। धरती किसी के साथ चली, धरती यहीं पड़ी है। तो बाबा यहाँ समझा रहा है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे समय की पुकार है। बाबा कहता है घर जाने की तैयारी करनी है। तो घर कैसे जाना है? बाबा कहता है अकेले। बाबा कहता है जैसे जैसे आप अकेले होते जाओ, प्याज के छिलके बाबा कहता है उतार उतार के फेंको इनको। जैसे जैसे बाबा कहता है आप अकेले होंगे, अपनी बीइंग में आओगे, बाबा कहता है बच्चे आप शक्तिशाली हो जाओ। मुर्दे को जरूरत पड़ती है 4 आदमी, मुर्दे को जरूरत पड़ती है। बाबा कहता है ये दुनिया किसको कांधा देती है? मुर्दे को देती है। और फिर भी सोचते हैं कि कितना बड़ा हमने पुण्य कमाया, ये मिट्टी को ठिकाने लगा दी। तो बाबा यहाँ समझाता है इससे पहले कि मिट्टी हो जाए, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो आत्मा महल में बैठी है। इस बाबा कहता है ये खिड़की है, बाबा कहता है
यहाँ बैठकर बाबा कहता है बच्चे आप इस जगत का सारा खेल देखते हो, अच्छे बुरे का, आने जाने का, दुख सुख का, पाए खोए का, संयोग वियोग का। अब बाबा कहता है सारी फिल्म तुम्हारे सामने, स्टार्टिंग से लेकर, कहते ना मैंने फिल्म नंबरिंग से देखनी शुरू करी, पुराने लोग कहते नंबरिंग से शुरू करी थी, लास्ट के सीन तक बैठा रहा, एक भी वो सीन मैंने मिस नहीं किया। तो बाबा कहते हैं तुम जान लो फिल्म का डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, तुम बाबा कहता है कौन हो, और जिनके साथ पार्ट बजा रहे हो बाबा कहता है ये भी जान लो ये कौन है। शुरू से लेकर बाबा कहता है आखिरी सीन तक पूरे ड्रामे को बाबा कहता है बच्चे ये मुरलियां, बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद की फिल्म तेरे सामने खुलती जाती है, ये पढ़ाई है। तो दुनिया में बहुत हो गया ये सब करना कि पापा पापा की फोटो लगा दी, और जिनके नहीं है उन्होंने तो ज्यादा लगा रखी। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल खत्म करो, जो चली गई आत्मा बाबा कहता है इसका धन्यवाद, इसको बाबा कहता है नहीं पकड़ो, मिट्टी तो तुम खुद ही किनारे करके आ गए। आत्मा बाबा कहता है बच्चे वो बंधन मुक्त है, लेकिन तुम बाबा कहता है किसको याद करते हो, शरीरों को याद करते हो, भूतों की पूजा करते हो, भूतों को याद करते हो, तो कभी रो बैठते हो, भूत तो रुलाएगा डराएगा। कहते हैं मरा हुआ मेरे सपने में आ रहा था, बार बार उसका सपना आता है मुझे, मरे में क्या ताकत, मरे के अंदर क्या ताकत। बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह मोह के धागे खोल दे इनको, बाबा कहता है तू भी सुखी हो जा, बाबा कहता है उसको भी सुखी कर, ये उसके नाम पर छतरियां चटाइयां बांटने से बाबा कहता है ये करके दिखा तो मैं मानू, फायदे डबल मिलेंगे, दर्द से मैं भी बाहर आ जाऊंगी, और दर्द से वो आत्मा भी फ्री हो जाए। वो पुरुषार्थ नहीं कर पाई जो बाबा मुझको यहाँ करा रहा, वो आत्मा ज्ञान नहीं सुन पाई कि मैं आत्मा हूँ और ड्रामे का अंत है घर जाना, सब देहधारी इनके साथ ममत्व नहीं रखना, वो आत्मा ये पुरुषार्थ नहीं कर पाई। लेकिन बाबा आज भी मुरली में मुझसे कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक लाइट हाउस होता है ना, तो उसका स्विच ऑन करो तो बाबा कहता है कितनों को रास्ता दिखा देता, तो बाबा कहता है तू भी, बाबा कहता है ये लाइट और माइट की पावर तेरे पास है। बाबा कहता है तू जब चमकता है ना, तो कितनों को बाबा कहता है रास्ता आपके सामने ही बैठते हैं, अनुभव ही बोलते हैं बार बार। आज लोग मदर्स डे मनाता है, फादर्स डे मनाता है, ब्रदर्स डे मनाता है, सिस्टर्स डे, जो भी कुछ बनाते हैं हम डीपियां चेंज करते रहते हैं, स्टेटस बदलते रहते हैं, फलाना 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 फलाना। अच्छा जो नहीं लगाते ना जो नहीं लगाते, जो नहीं चेंज करते हैं डीपी या स्टेटस जो भी, कई लोग कहते हैं ये प्यार ही नहीं करता अपनी माँ से, बाप से प्यार ही नहीं करता होगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली, कितने साल हो गए एंड्रॉयड फोन को चले हुए, कुछ लोगों ने आज तक व्हाट्सएप पर कोई डीपी नहीं लगाई, फेसबुक में कभी उन्होंने कुछ पोस्ट ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया है माँ बाप के लिए, परिवारों के लिए, शब्दों में बयान नहीं हो सकता जी। इम्यूनिटी अंदर रहती है और हेल्थ बाहर दिखाई देती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मिक बल ये जब अंदर होता है ना, तो बाबा कहता है
जो तुम कह रहे हो ना, साचे साहिबा क्या नहीं करते, बाबा कहता है फिर जब वो इम्यूनिटी आपके अंदर है, आत्मिक बल आपके पास में है, तो बाबा कहता है फिर तू चलता फिरता, बाबा कहता है बच्चे भगवान का घर बन जाता, कि इसके पास सब कुछ है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों के लिए कहते हो ना, कहते हैं ये मरता मर जाएगा लेकिन किसी से 10 रुपए उधार नहीं मांगे। कहते हो नहीं कहते हो? कईयों के लिए कहते हैं उसको रोने की आदत है, हर समय रो रहा है, बच्चे भी कमा रहे हैं, खुद भी कमा रहा है, किराया भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन आदत है रोने की। कह रहा है महंगाई है, सर पे कर्जा है, नींद नहीं आती, बीमारियां हैं, दवाइयां इतनी महंगी हैं, उसको आदत ही है रोने की। कुछ लोग हैं ऐसे भी, हम कई बार झटकते हैं ऐसे लोगों को। मैंने कहा देखो सब जाएंगे दुनिया से, लेकिन आप ये गंदी चीज साथ लेके जाओ। आज भी कोई कमी नहीं है, लेकिन रोने की आदत है। 15 माइयां घर में आती हैं तो उनको पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा क्या? तुम ही तो दोगे ना, या पड़ोसी आके देगा? तो क्यों सुनाना किसी को कि मेरे खर्चे इतने? मत करो फिर। कंफर्ट भी चाहिए, और अपने ऊपर तो खर्चा कर रहे हो ना, किसी के बाप पर एहसान कर रहे हो क्या? तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराना कचरा मैं और मेरे का, बाबा कहते हैं ये यहाँ छोड़ दियो। ये लेके बाबा कहता है तू उड़ नहीं पाएगा। माया बाबा कहता है तेरे पंख फिर रस्से से बांध दे। ऐसे थोड़ी दुनिया मुरली नहीं सुन रही, इनके पंख बंधे पड़े रस्सियों से, कह रहे हमें टाइम ही नहीं मिलता। कई कई कहते हैं हमारे ना फोन में वो नेट ही नहीं होता इतना कि हम 1 घंटे की क्लास सुन। कई कहते हैं हमारे तो यहाँ नेट आता ही नहीं है, चलो जान ही छुट्टी, कि वहां कोने में खड़ी होती हूँ तब थोड़ा सा नेट आता, नहीं तो यहाँ नेट ही नहीं आता। ये जान छुड़ाते हैं लोग। आज कहा ना बाबा ने, बहानेबाजी नहीं, बहानेबाजी नहीं। बाबा क्या करना? बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अब बाबा कहता है बहाने नहीं बनाओ कि तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ये था, कुछ वो था। हमारे बीच में सबसे हम देखते हैं बुजुर्ग हैं जयपुर में, ये बाबा का वो प्यारा सा बच्चा है जो मुझे नहीं लगता ये कभी किसी सेंटर में गए होंगे या मधुबन कभी होकर आए हैं, कभी नहीं। इन्होंने कोर्स भी इसी फोन पर ही किया, इसी नंबर पे, क्लासे भी यहीं सुनी। तो कल परसों जब हम मिले तो वो बता रहे, कहते हैं अब जल्दी 9 बजे तक घर पहुंचेंगे ताकि वो क्लास सुन ले। 9 बजे तक वो कहने लगे हम घर पहुंच जाएंगे, उनको फोन दे देंगे, उनकी क्लास मिस नहीं होगी। देखो, इसीलिए बाबा माताओं को कहता है वंदे मातरम। नहीं तो बूढ़ा तन है, कई बार नहीं भी तबीयत होती है आदमी, लेकिन बाबा का देखो सिक्की लदा बच्चा। तो हमको एक दूसरे से गुण शक्तियों को उठाना है, कुछ सीखना है एक दूसरे से। यहाँ कोई कथाएं नहीं चल रही, कथा नहीं समझना इसको, नहीं तो कुछ नहीं ले पाओगे यहाँ से। यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे जो व्यर्थ है ना, उसको बाबा कहता है बस छोड़ना ही तो। गधे को इतना ही तो कहा जा रहा है कि भैया जो डोरी उठा रहा था इसको पटक दे नीचे, लेकिन गधे हैं उनको बोझ से इतनी आसक्ति हो गई अभी कि हम मुरली के बिना तो 4 दिन चल जाएगा, लेकिन 4 दिन मैं घर में अगर नहीं हूं तो मेरा घर 4 दिन कैसे चले? सचमुच हम बाबा का तो बड़ा बड़ा धन्यवाद भी क्या करें, बाबा शब्द नहीं है अपने पास में। लेकिन हमें लगता नहीं था, पिछले 2 साल पहले हम जब माउंट आबू गए थे तो 20 दिन का ब्रेक हमको मिला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी।
मैंने कहा भाई ये भी हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में कि 20 दिन की छुट्टी लेकर के, लेकिन लगता था कि नहीं बाबा, और बस मन में एक ख्याल ही था कि सैंक्शन हो पाएगा ये सारा प्रोग्राम बाबा। तो बाबा कहता है तूने क्यों इतना बोझ सर पे उठाया कि इसकी रोटी उसका ये उसका वो। बाबा कहता है तू जा दुनिया से, ये भूखे नहीं बैठे। इमीडिएट ये कहेंगे कि जाओ दाल रायता फुल्के तैयार कराओ, इमीडिएट। पेट पे कोई पट्टी नहीं बांधेगा। ये घर के ताले, मैं चाबियां कहीं साथ ले जाऊं तो ये ताले भी टूटेंगे, चाहे वो अलमारियों के हों, चाहे वो मेरे घर के या लॉकअप के, ये टूटेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कितना कचरा तूने यहाँ लाद के फ्री हो जा बाबा। और हर दिल जो प्यार करेगा कहते हैं वो तो गाना गाएगा, और दीवाना वो लाखों में पहचान। ऐसे ही कोई गाना नहीं गा लेता, उसके लिए अंदर से बड़ा लाइट होना पड़ता है। तो गाने तो दुनिया गा रही है, एक दो के गाने सुनो। हर एक कोई रो रहा है अपने परिवार को, अपनी ही कहानियों को दोहराए जा रहा है, ऐसे वैसे ये वो सब। बाबू कहते हैं बच्चे अभी कलयुग को तुम नमस्कार कर दो। कलयुग को बाबा कहता है नमस्कार करो, हाथ जोड़ दो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप की सेवाओं में लग जाओ, फिर नहीं मिलेगा ये मौका। बाबा कहते फिर ये मौके नहीं मिले। कहते हो ना दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। बाबा कहता है भगवान के काम आए कोई भगवान के काम, बस यहाँ रोटियां ही थपने के लिए आए थे। और वो भी बाबा कहता है रोटियां क्या थपी तुमने। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मोह की बीमारी, बाबा कहता है ऐसी फैलाई कि दुनिया में कोई चला जाता है ना तो क्या कहते हैं उनके हाथ का खाना मुझे आज तक भूलता नहीं। तो वो रोता ही रहता है उस प्यार को। प्यार भी क्या बोल, बाबा कहते हैं ये बंधन था। जीते जी भी बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा को पनपने नहीं देता। आत्मा की कोई ग्रोथ नहीं होती है इसमें, जिसको हम प्यार मानकर बैठे कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पोता। और बाबा कहता है फिर जब छूटता है ये सब, तो बाबा कहता है फिर डबल भोगना हो जाती है। क्या कहते हैं लोग, कहते हैं पोते की शादी देख जाओ। करते हैं ना ऐसी बात। अपनी देख ली मन भरा नहीं, बच्चे की देख ली नहीं भरा, अब इसकी भी देख के जा कि कोई डिस्को की चैन मेरे को भी पहना दे, दादी को दादे को। मुझे तो कई बार यही लगता। तो बाबा यहाँ क्या देता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे समय की पुकार है। ये बाबा कहता है फ्लाइट मोड में आ जाओ सारे। यही बाबा कहता है तुमको बार बार पुरुषार्थ करना है। कहा है ना बाबा ने आज भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। तो फ्लाइट मोड में जब बैठते हैं तो क्या होता है, सिग्नल ही नहीं पकड़े जाते, आउट ऑफ रेंज। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आपको भी इस पुरानी दुनिया की रेंज के बाहर उठना होगा, नहीं तो बाबा कहता है फिर क्रैश हो जाएगा ये। चले तो थे मिलन मनाने, घर जाने, बाप से मिलने, और बाबा कहता है फिर अपनी मकान की छत पे जाके गिरोगे कि हाय मेरा घर, मेरा काम, मेरी रोटियां, मेरी सब्जी, मेरा दूध का पतीला। उड़ ही नहीं सकोगे बाबा। तो उड़ने के लिए बाबा कहता है बच्चे एक ज्ञान और एक बाप की ज्ञान। सचमुच
नहीं मालूम हमारे में से किसका क्या पुरुषार्थ है, कोई नहीं जानता, क्योंकि सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। बच्चे सभी नंबरवार होते हैं। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, याद और ज्ञान। बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा को वो इम्यूनिटी देता है, वो पावर देता है। जो बाबा कहता है, फिर ये कच्ची सिलाइयां बाबा कहता है ये खुल जाती। तुमको कोई मेहनत ही नहीं करनी बाबा। ये मोह के धागे, ये लोभ के धागे, ये देखा ही नहीं, वो किया ही नहीं। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, डिटैच होना। इसलिए जब तक जीना है, बाबा कहता है रोज रोज ये ज्ञान की प्याली को बाबा कहता है पीना। पियो भी सही, पिलाओ भी सही, पिलाओ भी सही बाबा। सारे तो पीने वाले नहीं है यहाँ पर, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाप की मधुशाला है, और कोई भी ठेका होता है ना, उसके खुलने और बंद होने का एक समय होता है। ये नहीं सोचना कि आज छोड़ दी, 15 दिन छोड़ दी, फिर सुन लूंगा। कोई भरोसा नहीं, बाबा कहता है। भगवान भी यहाँ बैठा नहीं रहेगा। समय को आप देखते ही चल रहे हो कि दुनिया में इस समय हो क्या रहा है। सांच को आंच नहीं है कहते। मृत्यु तो बाबा कहता है बच्चे सर पे ही खड़ी है, दूर कहाँ है। हाँ, दूसरों की नजदीक ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी दूर की नजर, बाबा कहता है अभी तेज है, नजदीक की कमजोर होगी। बुढ़ापे में यही होता है। किसी मिलो आई स्पेशलिस्ट से, वो क्या कहता है? कहता है जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम खुद को भी भूले, नजदीक की नजर कमजोर है। अपनी शक्तियों को भी भूले, अपने ही घर को भी भूले। तो बाबा कहता है फिर अपनी मृत्यु को भी भूल गए। अपनी मृत्यु किसकी? बाबा कहता है तुम खुद को शरीर मानते हो ना, इसलिए मृत्यु भी तुमको अपनी दिखाई दे, कि मेरा बुढ़ापा, मेरी बीमारी, मेरी मौत, फिर मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी। बाबा कहता है देखो ये बीमारी कितनी गहरी है, मेरी 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 मेरी। तो बाबा कहता है ये मेरी मेरी को तेरी तेरी कर। सारा बोझ बाबा कहता है बच्चे बाप पर लाद दे, सारा बोझ लाद दे। बाबा कहता है हल्का हो जा। लेकिन हम होते ही नहीं। बाबा कहता है माया ने क्या किया है, पत्थर बना दिया तुमको। पत्थरों के मकान में बैठते हो, पत्थरों के मंदिरों में जाते हो, पत्थरों के देवी देवताओं को मत्थे टेकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम पत्थर बन। लेकिन बाबा कहता है मेरी भी शक्ति है। कहते हो ना, पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीता। तो बाबा कहते हैं मैं भी क्या करता हूँ। तुझ आत्मा को बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान ही बाबा है, ये ज्ञान की समझ ही वो भगवान है। बाबा कहते हैं जैसे ही आत्मा को ये ज्ञान की समझ मिली, सोचो राम ने इस पत्थर को छुआ, बाबा कहता है ये पारस बन गया। बाबा कहता है बच्चे यहाँ जितना तुम पकड़ते हो, उतना ही बाबा कहता है फिर मृत्यु का शिकंजा, वो दुख, बाबा कहता है वो तुमको चारों तरफ से घेर लेता है। मरने से पहले भी, मरने से पहले भी तो डर है, क्या होगा पता नहीं, मेरी उम्र कितनी है, तेरे से पहले जाऊंगा कि तुझसे बाद में जाऊंगा। एक दूसरे से यही बात करते रहते हैं, कई बार हम सुनते हैं लोगों को। तू कहेगा कि नहीं पहले मैं चला जाऊं बाद में तुझे, तू कहेगी नहीं नहीं पहले मैं चली जाऊं फिर आप जाओ। बाबा कह रहे ड्रामा बना बनाया, अकेले होने की शक्ति नहीं।
अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे जब तू अकेला होता है ना, द्रौपदी जब अकेली हुई है, अकेला होना, द्रौपदी ने कईयों को आवाज, धृतराष्ट्र को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, गुरुओं को आवाज दी, 5 पति बैठे थे उनको पुकारा, खुद अपनी शक्ति लगाई कि मैं खुद अपनी रक्षा कर लूं, साड़ी को बचाना चाहा, लेकिन जब जोर नहीं चला तो फिर उसको याद आई, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे जैसे बाबा कहता है बच्चे, ये दुनिया के जो सहारे हैं ये तेरे छूटते हैं ना, हमको रियलाइज होता है कि कोई किसी का नहीं है, रिश्ते सब ऐसे ही हैं। किसी की मैंने कर दी, आज पता चले वो मुझसे पहले ही चल पड़ा, किसी को क्या फोन लगाऊं कि तू आजा 4 दिन 10 दिन मेरे को हॉस्पिटल जाना, वो बेचारा खुद बीमार पड़ा है, तो मैं उसको क्या बोलूं कि आज जरा मेरे घर में आके थोड़ा सा देख ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये सहारे, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख के बीज बनते हैं, कि सोचता है अंत समय मेरा पैसा काम आएगा, मेरे घर में ही 4 डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को भी जाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जीते जी बाबा कहता है ये सुख लेना तुम। द्रौपदी तो रोते हुए दिखाई, रो रो के याद करती है, आंसू बहाते बहाते, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारे मुख, बाबा कहता है कैसे हो, जैसे बाबा कहता है तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, कि भगवान ने मुझे कितना मीठा बना, कि जो झूठे सहारे थे वो पहले से ही। बाबा कहते हैं बच्चे तू दाता का बच्चा है, देने वाला है, ये तुझे क्या दे सकते। ये बेचारे थोड़ा सा चलेंगे फिर वो डायरियों में लिखते हैं, डायरियां बनाते हैं अंदर यहाँ पर, कि मैंने इतने दिन करी, 10 दिन हॉस्पिटल था मैं करता आया। बाबा कहते हैं यहाँ तो इतना देह का भान है, माँ बाप भी सुनाने से पीछे नहीं हटते, कि इतना मैंने लोन लिया, इतना पैसा लिया, यहाँ तुझे पढ़ाया, वहां तेरी नौकरी लगवाई, तेरे मकान के चक्कर में मैंने सोना गिरवी रख दिया, और ये लुगाई लेके आया तो हमारे लिए ही पराया। वो भी बेचारे याद करते हैं। तो बाबा कहता है नहीं बच्चे ये खुशी की बात है कि तुमने, बाबा कहता है, जीते जी संसार के सब रंगों को देखा है। तो बाबा कहता है किसी के ऊपर भी कटाक्ष नहीं, कि मैंने कितनी की, मुझे इससे कितनी उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी, मुझे 5-5 पति बैठे थे जी, और वो भी कोई ये नहीं लुल्लू पुच्चू से बैठे हुए, एक से एक। बाबा कहते हैं बच्चे तू भी अपने मन में ही रोज पक्का कर कि ये मेरा घर, ये बच्चे, ये परिवार, ये पैसा, ये अंत समय कोई भी मेरा सहाय नहीं। सच्ची बात है कि झूठी बात है, क्या लगता है? सच्ची बात है, तो सच्ची बात को तो फिर चौड़े होके एक्सेप्ट करो, डरना क्या उसमें। तो बाबा कहते हैं ऐसे आपकी क्या बनती है, पावरफुल स्थिति बनती है। बाबा कहता है जब तुमको बाप पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, तो बाबा कहता है मैं तो सतयुग में तुझको लेके जा रहा हूँ, सिर्फ विनाश थोड़ी हो रहा है, स्थापना भी तो हो रही है। और बाबा कहते हैं तेरे यहाँ बैठने का पर्पस क्या है? मेरे यहाँ बैठने का पर्पस है कि भगवान का मैं मददगार बन रहा हूँ। भगवान जिस सतयुग की तैयारी करा रहा है, मैं उस सतयुग के लायक खुद को बना उसकी श्री। और बाबा कहता आत्मा तो 84 जन्म लेती है, तुम भले ही ज्ञान सुनो मत सुनो, बाबा कहता जन्म तो तुमको बार बार लेने, तो मृत्यु किसकी हुई फिर? किसको रोने बैठ गए? किसके लिए सोचते हो कि छोटी सी उम्र में चला गया? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे ये माया है, माया बाबा कहते हैं धर दबोचती है तुमको। बाबा कहता है फिर
माया के रंग तुम पर चढ़ते हैं, तुम भी देह भान में आते हो। रोते के साथ बाबा कहता है तुम भी कुछ पल रो लेते हो, तो रो ना माना। बाबा कहता है बच्चे भगवान पर निश्चय, बाप पर निश्चय खत्म कर दिया। द्रौपदी ने एक भरोसे पर दोनों हाथ ऊपर किए। एक भरोसा है उसको कि अब मैं भी अपनी रक्षा खुद नहीं करूंगी। वो कहता है मैं आऊंगा ही तक, मेरी भी शर्त है। भगवान की भी ये शर्त है, वो पहले हमारी परीक्षा लेता है कि देखो तो सही मुझ पे भरोसा करता है कि नहीं करता। पर सच्चाई है, दुनिया में हम मुसीबतों से बचने के लिए क्या नहीं करते। साम दाम दंड भेद सब कुछ तो लगाते हैं हम, लेकिन होनी से तो फिर भी नहीं बच पाते। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल बनो। एक बाप की याद से बाबा कहता है बच्चे अपनी शक्तियों को जागृत करो। और बाबा कहते हैं बच्चे ये होनी तेरा कुछ बिगाड़ती थोड़ी, ये तो बाबा कहते हैं खेल की खूबसूरती है। टाइम ज्यादा हो गया, चलो अकेले हम अकेले तो। ओम शांति।